जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वर्ग की, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन है कैरोलस लीनियस। देखिए, कैरोलस लीनियस ने 1753 में जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, जिन्हें बोला गया टैक्सोनॉमी। ठीक है, और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को बताता है या दर्शाता है। वंश तथा जाति के नामों के पश्चात उसे वर्गीकृत का नाम लिखा जाता है, जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण के तौर पर देखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है? वंश को दिखाता है, और सेपियंस जो है जाति को शो करता है या दिखाता है। ठीक है, तो होमो सेपियंस वंश और जाति दोनों को मेल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनकल्चर, का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर कैरोलस लीनियस। हम लोग देखें अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? कार्लस लीनियस। कैरोलस लीनियस को किसका जन्मदाता माना जाता है? इसका राइट आंसर वर्गीकरण विज्ञान। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है लीनियस को। देखिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? देखिए, जो नहीं है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 5 समूहों में बांटा जाता है, जो नहीं है आप देख लीजिएगा। थैलोफाइड है पहला, दूसरा ब्रायोफाइड है, तीसरा टेरिडोफाइड है, चौथा अनावृत बीजी है, 5वां क्या है? आवृत बीजी। ये 5 है। ठीक है, और निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो इसका राइट आंसर है जाति। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति, अर्थात इसे बोलते हैं स्पीसीज। जाति अर्थात स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका सामान्य विशिष्ट विशेषताएं हैं जो दूसरे से अलग करती हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए वंश के विषय में, देखिए वंश क्या है, कुल क्या है और गण क्या है। वंश जिसे बोलते हैं, बहुत सी जातियाँ मिलकर वंश बनाती है। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है, जैसे मान लीजिए ब्रैसिका हो गया। कुल क्या है? वंश के समूहों को एक कुल में रखा जाता है। कुल में ही वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों से सही मेल खाते हैं। गण किसे बोलते हैं? इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है जाति। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसका नाम है मेटोजोआ। देखिए, देखते हैं, कैरोलस लीनियस ने अपनी प्राणी जातियों, जीव एवं वनस्पति के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिसके कारण इसका बोला गया कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत को 2 उपजंतुओं जगत में विभाजित किया गया है, जिसे बोला जाता है प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजोआ जगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जिसका नाम है 14, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? इसका राइट आंसर है वंश। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों के वर्गीकरण की 7 श्रेणियां परिभाषित की हैं, जिसे जगत, दूसरा संघ, तीसरा वर्ग, चौथा गण, 5वां कुल, 6वां वंश और जाति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ एक कोशिकी सुकेंद्रित है? इसका राइट आंसर प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा अवरोही क्रम में, जैसे घटते क्रम में जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया और गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम है,
इसमें भी वही करना, पदानुक्रम में दर्शाना है। तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रीय या प्रकाश संश्लेषण है? इसका राइट आंसर है प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 19। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर है मोनेरा। मोनेरा इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जीव जगत का 5 वर्गों में विभाजित या वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर व्हिटकर ने विभाजित किया है। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है, जो शामिल नहीं है 5 किंगडम में उसका नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है, देखिए पाँच में जो विभाजित किया गया है 5 जगतों में, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। इसका राइट आंसर है पोषण। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूहों के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है एनिमेलिया। एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? 6 जगत में वर्गीकृत किया है, जिसका नाम है एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, कोमिस्ट्रा एंड बैक्टीरिया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूहों में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है जगत, किंगडम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, जंतु जगत, जिसमें से सब चैप्टर रहेगा पहला प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोआ। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सारे लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।